नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 20 प्रश्न जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अनिवार्य है। तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपने 20 प्रश्न में कितना प्रश्न का आंसर पहले से जानते थे और आपने कितना प्रश्न का आंसर सही दे पाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा जो दिया था वो किसने दिया था दोस्तों? तो महात्मा गांधी जी दिए थे। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। बात करेंगे अगला प्रश्न का, भूदान आंदोलन की स्थापना किसने किया था? भूदान आंदोलन की स्थापना जो किया था वो किसने किया था दोस्तों? तो विनोबा भावे ने किया था। किसने किया था? विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की स्थापना किया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा किसने कहा था दोस्तों? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा किसने कहा था? तो बिल्कुल सही जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक जी कहे थे। बाल गंगाधर तिलक जी का कहे थे स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यानी इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता जो है वो किस में मापी जाती है दोस्तों? तो ध्वनि की तीव्रता जो है वो डेसिबल में मापी जाती है। किसमें? डेसिबल में मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वह बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी कहे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाले क्रांतिकारी जो थे वह खुदीराम बोस थे। कौन थे दोस्तों? खुदीराम बोस थे, जो कि सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा हुआ था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? ग्लूकोमा रोग जो है और शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आँख से संबंधित है दोस्तों। ग्लूकोमा रोग जो है आँख से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, मछलियों की यकृत तेल में किसकी प्रचुर मात्रा होती है? मछलियों के यकृत के तेल में जो प्रचुर मात्रा होती है किसकी होती है दोस्तों? तो बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन डी की अधिक प्रचुर मात्रा होती है। किसकी? विटामिन डी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है दोस्तों? पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीनी का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान संशोधन से संबंधित है? तो बिल्कुल 20वां भाग है। कौन सा भाग है दोस्तों? 20वां भाग कहे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, नहरकटिया तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? नहरकटिया तेल क्षेत्र जो है वो किस राज्य में है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी असम में हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी असम। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, चंबल नदी किसकी सहायक नदी कहलाती है? चंबल नदी किसकी सहायक नदी कहलाती है दोस्तों? तो बिल्कुल चंबल नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी कहलाती है। किसकी? यमुना नदी की सहायक नदी कहलाती है। चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी कहलाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो बिल्कुल मौर्य राजवंश का अंतिम शासक जो था वो कौन था? तो बिल्कुल बृहदत्त था। कौन था दोस्तों? बृहदत्त था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न देखेंगे, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका सिक्किम राज्य में है। किस राज्य में है दोस्तों? सिक्किम राज्य कहे तो ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने किया था?
आगरा शहर की स्थापना जो किया था वो किसने किया था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। किसने किया था? आगरा शहर की स्थापना जो किया था वो सिकंदर लोदी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? बनिहाल दर्रा जो है किस राज्य में है दोस्तों? तो बिल्कुल जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। किस में है? जम्मू कश्मीर में है दोस्तों, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। बारडोली सत्याग्रह कौन सा संबंधित है? बारडोली सत्याग्रह से कौन संबंधित है दोस्तों? बारडोली सत्याग्रह से कौन संबंधित है? तो बिल्कुल बारडोली सत्याग्रह से संबंधित जो है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल है। कौन है दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है सलार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? सलार जंग संग्रहालय जो है वह कहाँ पर है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब है हैदराबाद में है। कहाँ पर है दोस्तों? हैदराबाद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर है दोस्तों? तो बिल्कुल देहरादून में है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो है वह देहरादून में है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के निकट जो है वह किस तरह का वन पाया जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है। कौन सा वन? उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा टोटल 20 प्रश्न और 20 प्रश्न में कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।